अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी आर्मी एक्ट तब्दील होगा, खान का खदशा सही निकला, तोशा खाना पर कहां कहां मुकदमा, घड़ी की सेलिंग ट्रेल भी पेश कर दी गई, किस किसने गाजरें खाई, हतमी ऐलान कब, और कत्ल का नया मंसूबा। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम का फैसला किया है। ये खुद को बचाने के लिए इदारे को तबाह कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती मंसूबा बेनकाब कर दिया। हकीकी आजादी मार्च से खिताब में इमरान खान ने कहा कि कौम इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। मुझे आजम सलाती और अरशद शरीफ को भी इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या हाल होगा। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट पे चेंज लेके आ रहे हैं अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, पैसे बाहर हैं, बच्चों ने बरतानिया पासपोर्ट ले लिया है, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं। तो इसका कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की। याद रखें कि 90 से पहले पाकिस्तान माशी तौर पे, हर तौर पे बांग्लादेश से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था। लेकिन इन दो खानदानों के आने के बाद ये अमीर होते गए और कौम मकरूज होती गई कि इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है। 60% से ज्यादा जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है। प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, उसको के बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में। इन्होंने आते साथ ही अपने आप को NRO दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से बड़ी रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से फिर मैं अपील करता हूँ, आजम स्वाति जैसे आदमी को, एक सेनेटर को, एक नंबर 1 जर्नलिस्ट को, और फिर तीसरा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो इस मुल्क में किसी को तो और कोई चांस ही नहीं है इंसाफ मिलने की। आम आदमी तो कोई सोच भी नहीं कर सकता कि ताकतवर के सामने जब वो खड़ा होगा तो उसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अदल और इंसाफ नहीं। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। जो भी हमारा प्लान होगा वो पुरअमन होगा, वो आइन के बीच में होगा। हम किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हम सारी वो चीजें करेंगे जो कि हमारा आइन हमें इजाजत देता है। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तब्दीली के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि आर्मी एक्ट में तब्दीली ज़ेर गौर है। वज़ीर दिफा ने लिखा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की रोशनी में की जाएगी, ताहम उनका दावा है कि ये कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तब्दीली के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि आर्मी एक्ट में तब्दीली ज़ेर गौर है। वज़ीर दिफा ने लिखा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की रोशनी में की जाएगी, ताहम उनका ये दावा है कि ये कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। जियो ने फ्रॉड शख्स पर पूरा प्रोग्राम किया। मेरी किरदार कुशी की गई। जियो ग्रुप और जालसाज के खिलाफ लंदन और दुबई में कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान खान ने ऐलान कर दिया। आज़ादी मार्च से खिताब में चेयरमैन PTI ने कहा कि मैं साबित करूंगा कि जियो ग्रुप मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। इनकी सहाफत दयानतदानी पर मबनी नहीं है। अगर दयानतदार होते तो कम अज कम ये तो देखते कि जिस आदमी के जरिए मुझ पर इल्ज़ाम लगवा रहे हैं तो उसकी अपनी साख क्या है। इन्हें मालूम होता कि उमर ज़हूर फ्रॉड है। इमरान खान ने कहा कि जियो ग्रुप का मकसद आज़ादी सहाफत नहीं, ये एजेंडा सेट करता है। इमरान खान का कहना था कि मेरे वकील ने तोशा खाना का तफसीली जवाब दिया। घड़ी कितने में फरोख्त हुई, रसीद तोशा खाना में मौजूद है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में
ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि ये इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। अगर ये बयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। तो अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते, आप कभी ऐसे गवाह को नहीं लेते। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आज़ादी सहाफत नहीं है। ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है, ये एजेंडाज के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे वकील ने चीज का जवाब दिया कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कितनी घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। इमरान खान ने घड़ी किसको बेची, कहां बेची, कितने में बेची, वो उमर फारूक तक कैसे पहुंची, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने सारी कहानी सुना दी। एक इंटरव्यू में जुल्फी बुखारी ने कहा कि घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजिर को फरोख्त की गई। शफीक नामी ताजिर ने घड़ी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदी थी। शफीक ने मुत्तहदा अरब अमारात के ताजिर अवैस मर्चेंट को घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में फरोख्त की। फिर अवैस मर्चेंट ने अमारात की एक शख्सियत को घड़ी फरोख्त की। उमर फारूक ज़हूर उस शख्सियत के करीबी समझे जाने वालों में से हैं। जुल्फी बुखारी का कहना था कि इमरान खान ने घड़ी बेच दी और इसकी रकम ले ली, अब खरीदने वाला जिसको भी घड़ी दे उसकी मर्जी। जुल्फी बुखारी ने बताया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की घड़ी लेने वाला शफीक सरकारी मुलाजिम है। घड़ी के खरीदार शफीक ने तोशाखाना में भी फराइज सर अंजाम दिए। जो शफीक तोशाखाना के पास कई डीलर्स होते हैं जिनको वो कॉल करके अपनी एवेल्युएशन असेस कराते हैं कि घड़ी जो खरीदी गई, जो खान साहब के टैक्स रिकॉर्ड्स पे भी है, यही घड़ी ये जो शफीक साहब के जो ने नाम लिए इनको बेची गई। तो जो ही घड़ी बेची गई, मुझे कोई अक्लमंद बंदा समझा दे कि फिर उमर फारूक साहब के पास क्यों फरा बीबी जाके खरीद के वापस, क्या उन्हें डीलर से घड़ी खरीद के वापस इनके पास दुबई लेके गई है। घड़ी चली गई एक डीलर के पास, डीलर ने चाहे इस्लामाबाद में भी बेचने की कोशिश की हो, दुबई में भी बेचने की कोशिश की हो, दुनिया भर में भी बेचने की कोशिश की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका मसला है। आप मुझे बताएं कि फर्क का पॉइंट कब होगा उसको, उसकी एंट्री का, कि जब डीलर ने खरीद के एक, आप कह सकते हैं स्लाइटली लोअर प्राइस, फिर आगे वो जाके 6 या 7 करोड़ के बेचते, वो उसका मसला है। तो फर्क की एंट्री कहाँ आती है इसमें? और इन्हें 2 मिलियन की कैश डील की, इनके पास कोई सीसीटीवी इन्हें नहीं रखा, कोई इन्हें साइन रसीद नहीं रखी। पीटीआई का उमर ज़हूर और जंग लंदन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं उमर ज़हूर मफरूर शख्स से मनी लॉन्ड्रिंग केस में नॉर्वे से निकाला गया। इसके 4 भाई जेल में हैं। उमर ज़हूर का नाम ECL से निकाला गया और 1 माह बाद इसका बयान आ गया। इमरान खान ने कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। जुल्फी बुखारी बोले नवाज शरीफ और जरदारी ने कानून के खिलाफ गाड़ियां ली। उमर ज़हूर नाम के शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में। खुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, उसको उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही शहजाद अकबर और रिजवान शहीद के खिलाफ एक FIR कटी, उसके फौरन बाद जो उमर ज़हूर है उसका नाम ECL से हटाया गया। जो चीज़ कानून के खिलाफ है, तोशाखाना के रूल्स के खिलाफ जो है, वो एक गाड़ियाँ आसस वाली जरदारी के पास भी मौजूद है इस वक्त और नवाज शरीफ के पास भी मौजूद है इस वक्त। अरशद शरीफ की शहादत इसी के साथ मिलती है। अगर आप अरशद शरीफ की ट्वीट्स देखें तो उन्होंने इस शख्स के खिलाफ ट्वीट्स की थी, उनकी तकरीबन मेरे ख्याल में आखिरी 3-4 ट्वीट्स में थी इनके खिलाफ भी। इमरान खान ने कहा है कि रावलपिंडी में तारीख का सबसे बड़ा इंसानी समंदर उमड़ने वाला है। पुरअमन जद्दोजहद से निज़ाम पर मुसल्लत करदा गिरोह को बाहर करेंगे और कौम को आज़ाद कराएंगे। सहाफ़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल की साजिश रचाकर रास्ता साफ करने की कोशिश की गई। इम्पोर्टेड सरकार और सहूलतकारों के अज़ाइम की तकमील में कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह सामने खड़ी है। फौरी इंतखाबात इस तबाही का रास्ता रोक सकते हैं।
पिंडी कब पहुंचना है, इमरान खान हफ्ते को ऐलान करेंगे। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने अहम तरीन सवाल का जवाब दे दिया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, हमने इमरान खान से जो लॉन्ग मार्च के हवाले से अपडेट दी हैं, हमने उनको लॉन्ग मार्च के हवाले से बताया और उनसे उनकी राय ली। तय ये हुआ है कि लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। चेयरमैन को लॉन्ग मार्च की जो तफसीलात हैं और उनकी एब्सेंस में जो एक्टिविटी हुई है उससे आगाह किया। हमने जो ग्राउंड सिचुएशन को असेस किया, हमने चेयरमैन साहब से शेयर की और उनसे इनपुट लिया, उनके तासुरात भी हमने हासिल किए और अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उनसे शेयर की। तय ये हुआ कि ये मार्च कंटिन्यू करेगा। जो हमने प्रोग्राम बना रखा है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह कल से जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक ये मार्च चलेगा और इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता इसका इमरान खान साहब ऐलान फरमाएंगे कि पिंडी कब सब ने इकट्ठा होना है। उस डेट का हतमी ऐलान वो बरोज़ हफ्ता करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवादमा। आवाम का जोश खरोश बढ़ता जा रहा है। जहलुम पहुँचने पर मार्च का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। कप्तान के खिताब से जोश मजीद बढ़ गया। आज शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में काफ़िला दीना की जानिब रवाना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में वाज़ेह किया कि मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेंगे। असद उमर की क़यादत में आज़ादी मार्च सरगोदा पहुँच गया। तो कहना वो हमेशा डटा रहा, हमेशा डटा रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बोल न्यूज़ के सीईओ शुएब शेख के नाम खुसूसी पैगाम। कहा, बोल न्यूज़ ने हकीकी आज़ादी मार्च की बेहतरीन कवरेज की। बोल न्यूज़ खड़ा रहा, पाकिस्तान के अवाम अब बोल ही देखते हैं। नाज़रीन, बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, इजहारे आजादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बोल को दुआ दो। ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूं मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। तो है जरूरत अवाम के दुआओं की, हारे आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। हुकूमत को अपनी गैर मकबूलियत का कामिल यकीन है। पीटीआई के इस्तीफों पर इत्तेहादी सरकार ने यूटर्न ले लिया। तहरीक इंसाफ के मजीद एमएनएस के इस्तीफे कबूल ना करने का फैसला कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी पर काम रोक दिया। पहले हुकूमत ने अपनी मर्जी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सिर्फ 11 एमएनएस के इस्तीफे मंजूर किए थे, लेकिन ज़मीनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने भारी अक्सरियत से ज़्यादातर नशिस्तें जीत ली। इमरान खान ने किसी भी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंतखाबात जीतने का रिकॉर्ड भी कायम किया। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर और पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बात इंटरनेशनल फ्रॉडिये पर आ गई है। बस अब एक यही बंदा रह गया था, हर जगह हरीफ बदल रहे हैं लेकिन खिलाड़ी खेल रहा है। इमरान खान 2 खानदानी निज़ाम को तोड़कर इक़्तिदार में आए, कुछ इम्तिहानात से गुजरे हैं, मजीद कुछ से गुजरना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान का कहना था कि हक के लिए खड़े रहना, याद सिर्फ अरशद शरीफ कैसे लोग रह जाते हैं। बोल चैनल भी मुश्किलात से गुजरा, शुएब शेख को मुश्किलात का सामना रहा। मुश्किलात बात इस इंटरनेशनल फ्रॉडिये पे आ गई है। उमर फारूक ही रह गया आपके पास, ये बंदा रह गया, तो हर जगह हरीफ बदल रहे हैं, खिलाड़ी एक ही खेल रहा है। इमरान खान 2 पार्टी सिस्टम ब्रेक करके 3 पार्टी सिस्टम लेके आए। हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल लोगों को
इस सियासत के इस मैदान में आने का मौका मिला तो याद फिर अरशद शरीफ जैसे लोग ही रह जाएंगे, शहीद सहाफत। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, जब कभी ऐसा कोई हक परस्त शहीद होता है ना, वो तो जिंदा रहता है लेकिन दुनियावी लिहाज से हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। मैं इसको देखा है, मैंने इस चैनल को, ये मुश्किलात से गुजरा है। शोएब शेख साहब को काफ़ी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी हैं। इन मुश्किलात में आपने अपना परफॉर्म किया है। मैं देख रहा हूँ कि लोग अब चाहते हैं कि इस बंद गली से मुल्क को निकाला जाए, तो मैं आगे बेहतरी देख रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।